ओके, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज वर्क एनर्जी एंड पावर। और इसके बाद सिर्फ हमारा लास्ट टॉपिक रह जाएगा विच इज काइनेमैटिक्स। तो वर्क एनर्जी एंड पावर के लिए राइट डाउन द फॉर्मूलाज फर्स्ट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो कि आप लोगों को रटा हुआ होता है, हाफ mv²। बट व्हाट अबाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जिसमें से हम क्या कॉमन ले लेते हैं? हाफ एम कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में क्या आता है? v² माइनस u² भी कह सकते हैं, और हसन जैसे कह रहे हैं vf माइनस vi, vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? हाइट पे। तो अगर ये आपका ग्राउंड है, जितना ऊपर जाते रहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होती जाएगी। द ग्रेटर द हाइट द ग्रेटर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh। व्हाट अबाउट वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये भी तो फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, बट डिस्टेंस शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, या फोर्स शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टेंस। पावर। वेरी गुड। पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। सर एनर्जी अपॉन टाइम भी तो होता है। या एनर्जी अपॉन टाइम भी कह सकते हैं। वर्क डन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एफ इंटू डी। इंटू डी। और डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके बराबर होता है? स्पीड। स्पीड। तो एक फॉर्मूला क्या बनता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर का एक फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी भी होता है। तो हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं P इज इक्वल्स टू एफ वी। ठीक, ओके। तो जो आसान वाले क्वेश्चंस है वो मैं सिर्फ वर्बली डिस्कस करूंगा। फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। इसका मतलब कौन सी एनर्जी मांग रहे हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, mgh। डू यू नो m, यू नो h, और g की वैल्यू 10 10। यूज करेंगे आप। यस, m1 के अंदर g की वैल्यू 10 यूज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। मास कितना है? 1, और हाइट 3 मीटर्स, mgh। क्वेश्चन नंबर 3, हो जाएगा mgh से या नहीं? हो जाएगा, पर याद रखिएगा हाइट हमेशा क्या होनी चाहिए? मीटर। वर्टिकल। इट शुड बी वर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 4, a man building a wall lifts 50 bricks through a vertical distance of 3 meters. If each brick, यहाँ पे थोड़ा स्पेस होना चाहिए था। If each brick has a mass of 4 kilograms, how much work does the man do against gravity? सबसे पहले तो टोटल मास निकालिए। 50 ब्रिक्स का कितना आएगा? 54 से 200 किलोग्राम्स। फिर mgh लगा दें।
200 इंटू 3 इंटू 10। 6000। क्वेश्चन 5 पढ़ लीजिए। एक 5 मीटर्स पर सेकंड का मतलब क्या? एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं? 5 मीटर्स इन 1 सेकंड, तो वो एक सेकंड का ही वर्क डन मांग रहे हैं। तो एक सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 5 मीटर्स। उसका मास कितना है? तो अगर मैं एम जी एच लगाऊंगा तो एम के अंदर 2, जी के अंदर 10 और हाइट के अंदर 5, क्योंकि वो एक सेकंड का ही पूछ रहे हैं और ये भी एक सेकंड का ही डिस्टेंस है। आई होप आई मेक सेंस टू यू। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है। क्वेश्चन 7 पढ़ लीजिए प्लीज। मैं यहाँ पेस्ट भी कर देता हूँ। डायग्राम बना लो। अच्छा है, अगर आप डायग्राम बना लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। मैं बताता हूँ। इसका मास कितना है? 10 किलोग्राम्स। तो नीचे वाली फोर्स 10 G, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं? 20 मीटर्स, वो भी लगा दिया। और रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है? पीछे 40 न्यूटन की फोर्स लग रही है। वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 20 मीटर्स। अगर वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस निकालना है तो फोर्स कौन सी यूज करेंगे? रेजिस्टेंस की फोर्स। अगर आपको वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस निकालना है तो फोर्स कौन सी यूज करेंगे? रेजिस्टेंस की फोर्स। वो कितनी है? 40 न्यूटन। इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस विल बी, पहले तो आप वर्क डन का फॉर्मूला लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्योंकि सर आप वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। यस। सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो हम उससे भी देख सकते हैं ना कि कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं है, तो जितनी रेजिस्टेंस होगी उतनी फॉरवर्ड फोर्स होगी। वो तो है दुआ, लेकिन कुछ बच्चे ये समझ रहे हैं कि जो फॉरवर्ड फोर्स है उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। इज देयर एनी फॉरवर्ड फोर्स इन दिस क्वेश्चन? नहीं। कितना गलत जवाब दिया आप लोगों ने। नहीं। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है तो इसका मतलब फॉरवर्ड फोर्स है, लेकिन फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड किसके बराबर है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन कितनी है? 0। इक्विलिब्रियम। अगर फॉरवर्ड फोर्स x है तो आप कहेंगे x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। फॉरवर्ड फोर्स बराबर है बैकवर्ड फोर्स के। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसीलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, बट लेट्स नॉट गेट इनटू फोर्सेस राइट नाउ। ये क्वेश्चन फोर्सेस का नहीं है, ये वर्क डन का क्वेश्चन है। क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्योंकि मैं वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं तो मैं फोर्स भी कौन सी यूज करूंगा? रेजिस्टेंस की, इसलिए मैंने नीचे आर लिख दिया। रेजिस्टेंस की फोर्स कितनी है? 40। डिस्टेंस कितना है? 20। आंसर 800 जूल्स। इसमें मास का कोई काम नहीं।
क्वेश्चन 8 भी सेम है। क्वेश्चन 9 मैं डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों से। पहले मैं क्वेश्चन पेस्ट कर लूं, फिर आप लोग पढ़ लीजिएगा। डायग्राम बना लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। मास 5 किलोग्राम है, वेट 5g लिखे। अच्छी बात यह है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इंक्लाइंड नहीं है। इंक्लाइंड होता तो एंगल लगता। इट्स अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। वेट कितना लगाऊं? 5g। ऊपर लगेगी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, पीछे लगेगी फ्रिक्शन। मुझे कैसे पता फ्रिक्शन है? इट्स अ रफ सरफेस, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, आगे वाली फोर्स नहीं पता कितनी है, बट मुझे ये पता है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू 0। कहते हैं वर्क डन निकालो। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस दिया हुआ है 8 मीटर्स। म्यू भी दिया हुआ है 0.25। ये जो वर्क डन मुझसे कैलकुलेट करवा रहा है, किसने किया सारा काम? सारा वर्क कौन कर रहा है? शुरू से पढ़िए क्वेश्चन। हु इज डूइंग ऑल द वर्क? द पुलिंग फोर्स, जो इसको खींच रहा है आगे, वही तो कर रहा है सारा काम। बेचारा रेजिस्टेंस फ्रिक्शन के अक्रॉस काम कर रहा है। सारा काम ये वाली फोर्स कर रही है, एक्स। तो किसी तरीके से मुझे ये फोर्स मिल जाए तो मैं यहां पुट कर दूं, और डिस्टेंस के अंदर मुझे पता है फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू 0। उसको, उससे आपको एक्स मिल जाएगा। फॉरवर्ड स्टार्ट करना चाहिए। मुझे सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? हसीमा यू टू रिप्लाई। Azim Khan is not replying at all. Moez, can you tell me? सर वापसी पूछिएगा। किस तरह स्टार्ट करूं सॉल्व करना? सर मेरे दिमाग में पता नहीं कि साइमल्टेनियस आ रहा था। नहीं, अब व्हाट शुड आई राइट? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। है? विच मीन्स सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है या नहीं? इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल्स टू 0। अभी तक पूरे M1 में एम यही ए। तो करते आए हैं। हाँ। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड कर रहे हैं या अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड कर रहे हैं। इंक्लाइन प्लेन में भी यही कर रहे होते हैं। पूरा 70 to 80% M1 तो यही है। So what is the forward force and what is the backward force? एक X एक्स है और एक एफ है।
यस, x माइनस एफ इज इक्वल टू 0। f की जगह क्या लिख देंगे? म्यू आर। म्यू भी पता है और आर भी पता है। म्यू कितना है? 0.25 और आर 50 है। मतलब मैं आर की वर्किंग नहीं करके दिखा रहा, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड इक्वल टू 0। इतना m1 करने के बाद तो आप डायरेक्टली आर बता सकते हैं। आर इज 50 इज इक्वल टू 0। यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी आ रही है? 12.5। 12.5। ये कौन सी फोर्स है x जो इस बॉक्स को खींच रही है, पुल कर रही है? सारा काम ये फोर्स ही कर रही है, और तो कोई फोर्स नहीं है जो कोई काम कर रही है। अब आप वर्क डन निकाल लें फोर्स इनटू डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के। फोर्स की जगह हम क्या पुट करेंगे? 12.5 और डिस्टेंस की जगह पे 8। 100 जूल्स। यही डिस्टेंस अगर आपको 8 सेंटीमीटर्स में दिया हुआ होता तो आप इसको मीटर्स में कन्वर्ट करते, डिवाइड बाय 100 करके, क्योंकि डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर्स होता है। डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर्स होता है। मास का एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम्स। किलोग्राम। ओके। क्वेश्चन नंबर 12। यस, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। mgh करके ये 500 मुझसे into 10 पोटेंशियल into 10। एनर्जी मांग रहा है। mgh करेक्ट। 500 10 10 50,000 जूल्स, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 50 किलो जूल्स। 50 किलो जूल्स। बहुत कम। क्वेश्चन 16। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन इंक्लाइन प्लेन। यहां से जिंदगी थोड़ी सी आजाब होना शुरू हो। हाँ, साइन फाई लिखा हुआ है, फाई इज द एंगल। पहले हाँ थीटा भी मिल सकता है, बट हम बगैर थीटा के भी कर सकते हैं इसको मुबशिर। एक इंक्लाइन प्लेन बनाइए। और एंगल कितना लगाएंगे आप? फाई। बाइसिकल कहाँ लगाओगे? भले वो ऊपर से नीचे आ रहा हो या नीचे से ऊपर जा रहा हो, ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ बीच में लगाना ताकि आप उसकी फोर्सेस रिजॉल्व कर सकें। अगर आपने ऑब्जेक्ट यहां लगा दिया, फिर आपको समझ में ही नहीं आता उसका करना क्या है। उसका एक्स कंपोनेंट क्या बनेगा, उसका वाई कंपोनेंट क्या बनेगा, आप फंस जाते हैं। तो कभी भी बेस पे ऑब्जेक्ट नहीं लगाना और टॉप पे ऑब्जेक्ट नहीं लगाना, हमेशा बीच में कहीं लगाना। तो जब मैंने आपको इंक्लाइंड प्लेन पढ़ाया था, मैंने कहा था इसको कौन सा कंपोनेंट सपोज करोगे? एक्स
और इसको कौन सा कंपोनेंट सपोज करोगे? y। अब हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, इंक्लाइंड होगा सब कुछ। दिस इज योर न्यू x, दिस इज योर न्यू y। एनीवेज, मार्क द फोर्सेस। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसको? 200 मीटर्स। रफ है या स्मूथ है? बताया वही नहीं, ओके, कोई मसला नहीं है। मास कितना है? अच्छा, उसका वेट कितना है? तो 85 जी। मास इज 85 kilograms। जी इज ग्रेविटी। अब लगाओ ना फोर्सेस, कौन कौन सी लगानी है। एक छोटा राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/15। ऑपोजिट वन हाइपोटेन्यूज 15। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बताओ एडजेसेंट कितना आएगा? स्क्वायर रूट में बता दो। 4√14। तो एग्जैक्ट आंसर लिखो ना, 4√14। ओके, ये एंगल हो जाएगा 90 - 5। प्लीज इसको 90 - 5 लिखो। ये ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है? ऊपर जा रहा है, तो रेजिस्टेंस कहाँ लगेगी? नीचे। कितने न्यूटन की रेजिस्टेंस है? 30 न्यूटन की रेजिस्टेंस है। हाँ, फ्रिक्शन का ही दूसरा नाम रेजिस्टेंस है। बस ये कि रेजिस्टेंस हवा से आ रही होती है, फ्रिक्शन सरफेस से आ रही होती है। फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द मैन। इस इंसान को जो बाइसिकल चला रहा है, क्या क्या काम करना पड़ेगा? एक तो बेचारा अगर ऊपर जा रहा है तो पहला वर्क डन अगेंस्ट क्या कर रहा है वो? रेजिस्टेंस। सिर्फ यही वर्क डन नहीं कर रहा वो, ऊपर जाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी के अगेंस्ट भी तो काम कर रहा है बेचारा, ग्रेविटी के अगेंस्ट भी तो काम कर रहा है। दो काम कर रहे हैं। अगर आपको इस इंसान का टोटल वर्क डन निकालना है तो आप कौन कौन से वर्क डन प्लस करेंगे? वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्लस वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बोल दो या हाइट बोल दो या व्हाटएवर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोल दो। दो काम कर रहे हैं। पहले निकालते हैं वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। मुझे पता ही नहीं उसकी फोर्स कितनी है, कैसे बताऊं? फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, बट इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ क्या ये? क्या वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं? नहीं। बताएं। तो फोर्स वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस के लिए मुझे रेजिस्टेंस की फोर्स बताई भी तो है। मैं सोच क्यों रहा हूं, मुझे फोर्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस तो क्वेश्चन में दी हुई है। कितनी दी हुई है? 30 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस 200। तो वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस कितनी आ गई? 6000 जूल्स। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी आप मुझे निकाल के बताइए। फाइंड आउट द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी।
फॉर्मूला क्या बनेगा? mgh। आपको मास पता है 85। आपको हाइट नहीं पता, कोई मसला नहीं है हाइट निकालना। उसका 6000 से क्या कनेक्शन हो सकता है मुबश्शिर? आप मुझे बताइए ये लेंथ कितनी है? सर एनर्जी 200। मेथड करेंगे, 215 के बराबर है तो नहीं नहीं, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, ऑपोजिट निकालो हाइट। अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री, ऑपोजिट निकालना है ना। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके फॉर्मूले में लगता है? साइन फाई इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन फाई तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, निकालोगे क्यों? साइन फाई की वैल्यू ही क्वेश्चन में दी हुई है, तो साइन फाई की जगह 1/15 लिख देना। वरना आप ये भी कर सकते हैं कि आप साइन इनवर्स करके पहले फाई निकालें, वो फाई आप यहाँ पुट करें, फिर आप ट्रिग्नोमेट्री लगाएं और ऑपोजिट निकालें। तो बस ठीक है, ऐसे कर लो। साइन इनवर्स ऑफ 1/15 करके बताओ फाई कितना आ रहा है? डिग्रीज में, ज्यादा एक्यूरेसी पे 3.825 डिग्रीज। 3.823 डिग्रीज। अब सही है? ओके। अगर मुझे वर्टिकल हाइट निकालनी है तो मुझे कौन सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी चाहिए? साइन थीटा लगाइए। 13.33 आ रही है। अकबर आप मुझे क्या बता रहे हैं, 13.33 हाइट या ये एंगल? हाइट हाइट हाइट, वर्टिकल हाइट। ओके, साइन 3.823 is equals to opposite upon hypotenuse। 13.3 आ रही है। अकबर आपने क्या बताई थी वर्टिकल हाइट? 13.33। ठीक है, 13.33। मुबश्शिर की भी यही आ रही है। ऑल राइट। बहुत क्या, क्यों, कहाँ 200 मीटर और कहाँ 13.33? ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है ना मुबश्शिर, ये इतना छोटा एंगल है कि वो बहुत छोटी सी हाइट कवर कर पा रहे हैं। चलो भाई, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी भी निकाल लेते हैं। मास था 85, जी इज 10 एंड द हाइट इज 13.33। कितना जूल्स? 1133। 11330। 11330.5 जूल्स। अब टोटल वर्क डन के लिए दोनों को ऐड कर दीजिए। 7133। 171330। 17330.5। और अगर मैं इसको किलो जूल्स में कर दूं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर 17.3 किलो 17.3। जूल्स। क्वेश्चन नंबर 17।
डायग्राम बनाना क्वेश्चन पढ़ के। अब टेंशन भी है इस क्वेश्चन, वही सबसे ज्यादा टेंशन देगी आपको। If the string pulls the block at a steady speed and does the work of 100 joules in moving the block a distance of 5 meters, find the tension in the string. Suppose ये string है, tension हमेशा किस तरफ होती है? Towards the source. And what is the source? Block is not the source. जो खींच रहा है string, wire is the source. ये है tension. डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 5 मीटर्स। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको वर्क डन भी दिया हुआ है। अ वेरी इजी क्वेश्चन। फाइंड आउट द टेंशन। इट्स अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फ्रिक्शन भी होगी, और क्योंकि स्टेडी स्पीड है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू 0। या आप ये भी कह सकते हैं टेंशन उतनी ही है जितनी फ्रिक्शन है, ये बराबर है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्या आपको ना तो आपको टेंशन पता है और ना ही आपको फ्रिक्शन पता है? ओके, क्योंकि मुझे वर्क डन का फॉर्मूला पता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, वर्क डन की जगह मैंने 100 लिखा, 20 न्यूटन। फोर्स इनटू डिस्टेंस। मेरा सवाल ये है कि ये जो 20 न्यूटन आपने फोर्स निकाली है, ये कौन सी है? फ्रिक्शन भी कह सकते हो, टेंशन भी कह सकते हो, दोनों बराबर हैं। यस। Now please mark the questions that you will do right now as your classwork. ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 3 से लेके क्वेश्चन 13 तक आप अभी कर लो। क्वेश्चन 3 टू क्वेश्चन 13 ये 11 होते हैं मुबश्शिर, 10 नहीं होते। ठीक है, आई एम एंडिंग द क्लास बट द ऑनलाइन स्टूडेंट्स विल सेंड मी दीज क्वेश्चंस बिफोर 3 o'clock। आराम से हो जाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।